हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 35G की। इस फोन में दो वेरिएंट्स आते हैं। पहला है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,499 रुपीज। दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,499 रुपीज। कलर्स की बात करें तो दो कलर वेरिएंट्स आते हैं। पहला है नाइट ब्लैक और दूसरा है ऑरोरा ब्लू। बाकी इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से इसकी पहली सेल पे ऑर्डर किया था, तो कुछ ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में फोन आया है। तो चलिए अब जल्दी से फोन को बाहर निकालते हैं। फोन आता है इस ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स में। सामने की ओर इन्फिनिक्स हॉट 35G की ब्रांडिंग है। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स पड़ी हुई है। यहाँ पे वेरिएंट है, मेरे पास है ये 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट। बाकी यहाँ पे आपको सार वैल्यूज की डिटेल्स मिल जाती हैं। हेड की है 1.120 एंड बॉडी की है 1.056। फोन का MRP प्राइस बॉक्स पे पड़ा हुआ है 14,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिलेगा 12,499 रुपीज में। बाकी बॉक्स के इस साइड फोन का कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। मेरे पास है नाइट ब्लैक कलर। बॉक्स के ऊपर एक ये प्लास्टिक फिल्म लग के आती है। तो चलिए अब इसे बाहर निकालते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा स्मार्टफोन रखा हुआ है। अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। साथ में हमें मिल जाता है एक ये चार्जिंग अडेप्टर। रेटिंग की बात करते हैं तो ये है 18 वॉट का फास्ट चार्जर। उसके बाद यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ मिल जाता है एंड यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर मैनुअल है। एंड लास्ट में हमें मिलता है कि फोन का कवर। यहाँ पे आता है ये ट्रांसपेरेंट TPU केस। केस की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अच्छी है। कवर के जो साइड्स हैं वो काफी हार्ड है, तो टाइम के साथ ये लूज नहीं होगा। वैसे तो इन्फिनिक्स के बॉक्सेस में हमें टेम्पर्ड ग्लास भी मिलता है, बट इन्फिनिक्स हॉट 35G में हमें कोई भी टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो ऐसा लगता है फोन पीछे से। नीचे की साइड इन्फिनिक्स 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर कैमरा सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पे हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है एंड साथ में क्वाड LED फ्लैश है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 50 MP ASPH हाई डेफिनेशन। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी बड़ा एंड काफी हैवी लगता है। फोन का वेट है 215 ग्राम्स एंड फोन की थिकनेस है 9.9 mm। बाकी अगर बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मिलती है। मेरे पास है ये फोन ब्लैक कलर में। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का भी वेरिएंट मिलता है, लेकिन फोन देखने में कहीं से भी ब्लैक नहीं लगता है। ये फोन आता है हल्का ग्रे एंड ब्लू के टोन में एंड साइड का जो फ्रेम है वो ब्लू कलर का है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की साइड स्पीकर ग्रिल है। यहाँ पे Type C पोर्ट है, माइक्रोफोन है, 3.5 mm हेडफोन जैक है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन है एंड इसी बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। उसके ऊपर दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन है। टॉप की बात करें तो यहाँ पे एक और स्पीकर ग्रिल है। दैट मींस इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में सिम ट्रे है एंड इस फोन में आती है 3 स्लॉट्स वाली ट्रे। दैट मींस एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड ये है वो कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं कि फिटिंग कैसी है। तो ऐसा लगता है फोन का बैक कवर को लगाने के बाद कवर की फिटिंग काफी अच्छी है एंड काफी टाइट है एंड जो साइड के कटआउट्स हैं वो भी काफी बड़े हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिंगर को स्कैन करते टाइम। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले आती है पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ। 120 हर्ट्ज का आपको फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है एंड यहाँ पे आती है 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप फोन को यूज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फोन के UI की बात करते हैं तो ये फोन रन कर रहा है XOS 13.1.0 पे, जो कि बेस्ड है Android 13 पे। प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 60205G एंड यहाँ पे आपको 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा। मेरे पास है ये 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट एंड यहाँ पे आपको अप टू 4GB की वर्चुअल रैम मिलती है। तो इन टोटल आपकी रैम हो जाती है 8GB। फोन का Antutu स्कोर आता है 3,50,000 के आसपास। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन 5G को सपोर्ट करता है। इन टोटल आपको 14 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। बाकी डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ 5.0 है, OTG का सपोर्ट है एंड यहाँ पे आपको NFC का भी सपोर्ट मिलता है। UFS 2.2 है, वाइडवाइन L1 है, LPDDR4X रैम है। यहाँ पे आपको ऑटो कॉल रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। कैमरा टू API का सपोर्ट है, DTS सराउंड साउंड आपको मिल जाता है। इस फोन में आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, पहला है नीचे एंड दूसरा है ऊपर एंड इस प्राइस पे आपको IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है। एंड अगर आप लोग को देखना है इसका वाटर टेस्ट तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका वाटर टेस्ट भी कर दूंगा। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में फोन काफी ज्यादा स्मूथली रन करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी आसानी से स्विच कर देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने काफी सारी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस ऑलरेडी रन कर रखी हैं। गेमिंग की बात करते हैं तो PUBG जैसे गेम्स को आप इसमें हाई
हाई सेटिंग्स में लगा के खेल सकते हैं, बट वहां पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लैग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको इसमें गेमिंग करना है तो लो सेटिंग्स में लगा के करिए, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर डुअल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का एंड दूसरा है एक AI लेंस। बाकी फ्रंट में आपको काफी बड़ा सा एक पंच होल कैमरा मिलता है एंड ये है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बाकी अगर बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है एंड इसी बैटरी की वजह से फोन हाथ में हैवी लगता है। बाकी 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। 0 to 100 होने में इस फोन को अप्रॉक्स 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक बार फुल चार्ज होने पे ये फोन आराम से 1 से 1.5 दिन चलने वाला है। तो बैटरी के मामले में तो फोन काफी ज्यादा अच्छा है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, मैसेंजर, स्नैपचैट, फेसबुक, स्पॉटिफाई जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फिल्म मोड है, वीडियो मोड है, AI कैमरा है, ब्यूटी है, पोर्ट्रेट है, सुपर नाइट मोड है, उसी के साथ AR शॉट है, शॉर्ट वीडियो है, स्लो मोशन है, डुअल व्यू वीडियो मोड है, पैनोरामा है, डॉक्यूमेंट्स है, टाइम लैप्स है एंड स्काई शॉट मोड है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये फोन 2K 30 FPS को सपोर्ट करता है एंड अगर कैमरा की बात करते हैं तो मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की फोटो आई है। कैमरे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट सामने से ये फोटो काफी ज्यादा सैचुरेटेड है। वीडियो के लास्ट में मैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा जो कि डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस में खींचे गए होंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। एक बार इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक कर लेते हैं कैसा है। तो काफी अच्छी तरीके से काम करता है एंड काफी फास्ट भी है। तो ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो इसी इन्फिनिक्स हॉट 30 5G की। फोन का करंट प्राइस फ्लिपकार्ट पे है 12,499, बट करंटली एक्सिस बैंक पे ऑफर चल रहा है तो आपको इंस्टेंट 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फोन का इफेक्टिव प्राइस बनेगा 11,499 रुपीज एंड उस प्राइस पॉइंट पे फोन काफी अच्छा है। सबसे पहले आपको डिस्प्ले काफी अच्छी मिलती है, फुल HD+ IPS पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रोलिंग वगैरह काफी स्मूथ है। बैटरी आपको 6000 mAh की मिलती है। प्रोसेसर भी इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। फोन में कोई भी अभी के लिए मुझे लैग नहीं समझ में आ रहा है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी इजीली एंड काफी स्मूथली स्विच करता है। कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, बट कैमरा की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। डे टाइम में तो फोन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन रात में इस फोन का कैमरा काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। लेकिन अगर प्राइस को कंसीडर करते हैं तो फोन काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देता है एंड डेफिनेटली इस प्राइस पे आप इस फोन को खरीद सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा, आपको इसके फीचर्स कैसे लगे एंड अगर आपका बजट है 12,000 के अराउंड तो आप ये फोन खरीदेंगे या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।